नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। तो आइए जानते हैं बिहार की कुछ प्रमुख खबरों को फटाफट अंदाज में। नहरों की निगरानी और रख रखाव पर साल भर अब होंगे काम और कोरोना के बावजूद 14,600 करोड़ कर संग्रह और 23 नए ट्रेड में शुरू होगा अब प्रशिक्षण। बीटा एलिवेटेड सड़क के निर्माण का रास्ता अब हुआ साफ। और इधर पंचायतों के लिए बड़ी खबर है कि राज्य की पंचायतों के खाते में भेजे गए 1,921 करोड़ रुपए। कितने वार्ड के खाते में, कितने पंचायत समिति के खाते में, कितने मुखिया जी के खाते में, कितने जिला परिषद के खाते में, तमाम राशि को हम आज बताएंगे। और इधर 5 नगर निकायों के वार्डों के गठन का कार्यक्रम हुआ घोषित। फुलवारी से देश में हिंसा फैलाने की साजिश, पटना और मोतिहारी सहित कई ठिकानों पर छापे। तो अब आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। और खबरें, ढेर सारे खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन कहना है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सदस्यता संख्या और बढ़े। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हर खबर से हम आपको कराएंगे रूबरू। कोरोना के बावजूद 14,600 करोड़ कर संग्रह। आयकर की बात है, चालू वित्तीय वर्ष में 17,500 करोड़ टैक्स वसूली का नया लक्ष्य रखा गया। 2,400 करोड़ अधिक टैक्स हुआ है संग्रह वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निर्धारित लक्ष्य से। इन सेक्टरों में टैक्सों की बहुत ही संख्या बड़ी है। और इधर बताते चले आपको कि बिहार में कोरोना के चरणवार लहर के बावजूद आयकर संग्रह में पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 12,200 करोड़ रुपए के टैक्स संग्रह का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके मुकाबले 14,600 करोड़ टैक्स संग्रह हुआ है। इसमें आयकर 10,000 करोड़ और कॉर्पोरेट टैक्स 4,500 करोड़ शामिल है। और इधर सीबीआई कोर्ट को मिले 2 नए जज और आयुष बने पथ निर्माण मंत्री के आप्त सचिव। जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना मकसद, उपेंद्र कुशवाहा। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमारी पार्टी चाहती है कि अन्य राज्यों में भी संगठन का विस्तार हो। इसके पीछे मकसद है कि जदयू राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। इसके लिए 4 राज्यों में मान्यता लायक मानक को पूरा करेंगे तो हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। नागालैंड में चुनाव होना है, वहां हम लड़ेंगे, श्री कुशवाहा पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। और इधर पशु चारा की नहीं होगी अब कमी, सचिव का कहना है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने कहा है कि बाढ़, सुखाड़ जैसी आपदा की स्थिति में पशु चारा की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसको लेकर सभी जिलाधिकारी को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और इधर बीटा एलिवेटेड सड़क के निर्माण का रास्ता साफ। NHAI ने जारी किया है टेंडर, 3-4 माह में शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य। PM पैकेज का हिस्सा है यह सड़क। भूमि अधिग्रहण की राशि राज्य सरकार दे रही है, नितिन नवीन का बयान है। दानापुर स्थित रेलवे की जमीन के बदले राज्य सरकार दे रही है पटना स्थित हार्डिंग पार्क की भूमि। आपको बता दें कि पटना जिले के दानापुर से बिहटा कोइलवर तक बनने वाले एलिवेटेड रोड का रास्ता अब साफ हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस रोड का टेंडर जारी कर दिया है। आगामी 3-4 महीने के भीतर इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। और इधर बड़ी बात है कौशल विकास को लेकर कि 23 नए ट्रेड में शुरू होगा प्रशिक्षण। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति भारत में है और भारत में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति बिहार में है। बिहार के युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा के साथ कौशल से युक्त किया जाए तो प्रदेश का विकास तेजी से होगा। इसके लिए 23 नए ट्रेड में प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। 149 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे। इंजीनियरिंग में NIT को मिला 63वां स्थान। इंजीनियरिंग कोटि में राज्य के 2 केंद्रीय संसाधनों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है। ITI पटना को इस बार 33वीं, जबकि NIC पटना को
63वीं रैंक मिली है। इंजीनियरिंग कोर्ट में भी आईआईटी पटना को 12 पायदान की फिसलन हुई है और इधर इंजीनियरिंग कोटी में भी आईटीआई पटना 12 पायदान फिसला है। इधर संसद को इतना कमज़ोर नहीं देखा यशवंत। विपक्ष के राष्ट्रीय उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि संसद को इतना पंगु कभी नहीं देखा। आज देश में प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, जनता अभी नहीं जागी तो इससे भी भयंकर स्थिति होगी। केंद्र सरकार अब किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनाती, नहीं इसकी कोई कोशिश भी करती है, वह सिर्फ अपनी बात चलाती है। यह बेहद खतरनाक संकेत है। अपने लिए समर्थन मांगने पटना पहुंचे यशवंत सिन्हा शुक्रवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनके साथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा सभी विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद थे। अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही वोट देने की बात कही गई है। और इधर कई देशों में अरुण की कलाकृतियों को लग चुकी है प्रदर्शनी। अरुण पंडित आज भारत के बड़े व्यावसायिक मूर्तिकारों में से एक हैं और उनकी एक एक कृति लाखों करोड़ों में तैयार होती है। तिरुपति हवाई अड्डा पर गरुड़, सोनपुर में गज ग्राहक और पटना में सम्राट अशोक, छपरा में भिखारी ठाकुर, कैमूर में अशोक स्तंभ आदि के इनके मूर्ति शिल्प चर्चा में है। और बताते चले कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 28 पदाधिकारियों को मिली है नई जिम्मेवारी। मोहम्मद इब्रार को बेगूसराय नगर आयुक्त का जिम्मा मिला है। वहीं सत्यप्रकाश सासाराम के तो नीरोज कुमार भगत आरा के नगर आयुक्त बनाए गए हैं और शंभू शरण मोतिहारी नगर निगम के आयुक्त बनाए गए हैं। विवेक रंजन मैत्रेय निदेशक बनाए गए हैं। तो इस तरह से 28 पदाधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। और थोड़ी सा बात कर लेते हैं अपने गांव सरकार की, गांव की सरकार की, यानी पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और तमाम लोगों की। पंचायती राज की बात करें तो ग्राम पंचायतों में 1343 और समितियों व जिला परिषदों में 288 से 288 करोड़ मिले। 60% राशि चिन्हित योजनाओं व 40% अन्य विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए दिए गए। राज्य की पंचायतों के खाते में भेजे गए हैं 1921 करोड़ रुपए। 8067 ग्राम पंचायतें बिहार में हैं, 533 पंचायत समितियां हैं और 38 जिला परिषद हैं। और बहुत ज़्यादा ये शिकायत होता है कि योजनाओं में घपला हो रहा है, योजनाओं को सही रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए भी शिकायत करने की बातें आज बताएंगे कहाँ करना है। राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के खाते में 1921 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। इसमें 1343 करोड़ ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषदों को 288 से 288 करोड़ मिले हैं। 288 करोड़ रुपए मिले हैं। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त उक्त राशि को पंचायती राज विभाग ने सीधे पंचायतों के खाते में भेजा है। साथ ही निर्देश दिया है कि राशि खर्च कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को शीघ्र भेजें। 2 अलग अलग मद में भेजी गई है राशि। पंचायतों को 2 अलग अलग मदों में टाइड और अनटाइड के अंतर्गत राशि भेजी गई है। टाइड मद में 60%, अनटाइड मद में 40% राशि भेजी गई है। टाइड मद में राशि सरकार द्वारा चिन्हित योजनाओं में खर्च करनी जाएगी। इसमें से पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, गली नली पक्कीकरण, स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त के तहत रखरखाव आदि पर खर्च किया जाएगा। अब इसमें बात है कि इसमें वार्ड को मिलेगा कि नहीं, तो मुखिया जी वार्ड को भी कार्य कराने के लिए, नली गली पक्कीकरण करने के लिए, यानी नली बनाने के लिए, गली बनाने के लिए भी खर्च करने के लिए देंगे और जल संग्रह करने के लिए भी वार्ड सदस्य को मिल सकता है। अगर इस तरह की किसे कितना मिलेगा यह भी देख लीजिए। ग्राम पंचायतों में उनके क्षेत्र में आबादी को देखते हुए 12 से 22 लाख तक की राशि हर एक खाते में 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के तहत भेजी गई है, जिसमें जिला परिषद को 12 से 15 करोड़ तक की राशि मिली है। पंचायत समिति के खाते में 1 करोड़ की राशि भेजी गई है। तो इस तरह से इतनी राशि भेजी गई है। तो शिकायत भी विभागीय पदाधिकारी का कहना है कि पंचायतों में अगर कोई काम लंबित है अथवा कार्य की गुणवत्ता सही है नहीं है तो जनता इसकी शिकायत लोक शिकायत निवारण केंद्र में जाकर कर सकती हैं। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनवाई कर दोनों पक्षों की बात कर आवश्यक निर्देश भी जारी करते हैं। लोक शिकायत में पंचायतों में कार्य से जुड़ी बड़ी संख्या में मामले आते रहे हैं,
जिनका निष्पादन पदाधिकारी सुनवाई के माध्यम से करते आ रहे हैं। तो आप लोग शिकायत निवारण केंद्र में जाकर अगर सही रूप से काम नहीं हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं, चाहे वह वार्ड सदस्य हों या आम लोग हों। कोई भी इस तरह की शिकायत विकास योजनाओं चाहे आपको अधिकार नहीं मिल रहा है इसको लेकर कर सकते हैं। इधर बड़ा फैसला है, राज्यसभा सचिवालय में फैसले से आग बबूला हुए सभी विपक्षी दल, संसद परिषद में धरना प्रदर्शन पर रोक। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया था असंसदीय शब्दों का संकलन। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के पहले एक और फैसले को लेकर विवाद हो गया है। राज्यसभा सचिवालय ने बुलेटिन जारी कर कहा है कि अब संसद भवन परिषद का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता है। यह बुलेटिन ऐसे समय में सामने आया है जब एक दिन पहले ही लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संसदीय शब्दों के संकलन को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा था। और इधर IIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट शुक्रवार को जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 100 में से ओवरऑल कोटि में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार में एकमात्र संस्थान IIT पटना ने जगह पाई है। IIT पटना को इस बार ओवरऑल रैंकिंग में 49.47 अंकों के साथ 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इधर रुबैया ने मलिक की पहचान अपहरणकर्ता के रूप में की। राष्ट्रपति चुनाव में अलग अलग रंग के मत पत्र भी होंगे इस बार। श्रीलंका में विक्रमसिंघे बने अंतरिम राष्ट्रपति और झोपड़ी में पले अरुण ने मूर्तिकला में महारत हासिल की है। इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। फुलवारी से देश में हिंसा फैलाने की साजिश हो रही थी। बड़ा खुलासा, गजवा ए हिंद के मरगूब ने गिरफ्तारी बाद कई उगले राज और संगठन के 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी पाकिस्तान का फैजान है एडमिन। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत खाड़ी देशों के लोग इस ग्रुप में शामिल। और पटना और मोतिहारी सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिहार में इसको अखंडित कर दी गई है, तोड़ दी गई है। इस पर छापेमारी कर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन की भी थी योजना, लेकिन नाकाम हो गया है। बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार समाचार। कैमरे के पीछे हैं साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।